हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं अंशुल टकोरी आज की स्पेशली वीडियो लेके आऊँ स्केचअप शॉर्टकट कीज के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग शॉर्टकट कीज होते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की अलग शॉर्टकट कीज है, स्केचअप सॉफ्टवेयर की अलग शॉर्टकट कीज है, 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर की अलग शॉर्टकट कीज है, रैबिट सॉफ्टवेयर की अलग शॉर्टकट कीज है और फोटोशॉप की अलग शॉर्टकट कीज है। जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है वीडियो में कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज का क्या क्या यूज होता है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्केचअप सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये टूल्स है। टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और 2.arc के नाम से यहाँ पे ये टूल्स दिख रहा होगा और इसकी शॉर्टकट कीज ब्रैकेट में आपको दिख रही होगी। और ये फंक्शन है नॉर्मली, जैसे कि हम यूज करते हैं 2.arc या लाइन, सर्कल, इरेजर टूल्स का यूज करते हैं, तो उसकी अलग अलग शॉर्टकट कीज होती है और इसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 2.arc बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप या पीसी में जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें ए प्रेस करना पड़ेगा नॉर्मली, और हमारी टूल एक्टिव हो जाएगी 2.arc की। और यहाँ पे फंक्शन है, इसे आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। ये आसान है और ईजी है। और एक्सिस लॉक करना हो तो हमें क्या करना होगा, एरो की, इसका मतलब होता है मतलब कि शॉर्टकट कीज होती है। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, ये इसके थोड़े से एक्सिस में वर्क करता है। जैसे कि अप एरो होगा तो ब्लू एक्सिस पे वर्क करेगा, लेफ्ट एरो होगा तो ग्रीन एक्सिस, राइट एरो होगा तो रेड एक्सिस, डाउन एरो फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस। सर्कल पे आते ही आपको क्या दिख रहा होगा, सर्कल जो आपको टूल दिख रही होगी, तो सी इसकी शॉर्टकट कीज होती है। और एक्सिस पे बना सकते हैं, प्लेन पे बना सकते हैं, परपेंडिकुलर और जनरेशन एलिमेंट पे बना सकते हैं। और हम सर्कल किस लिए बना सकते हैं, हम सर्कल बना सकते हैं या तो हम बना सकते हैं किसी भी सर्कुलर पिलर के लिए, ठीक है, नॉर्मली इसलिए यूज किया जाता है सर्कल। और हम बना सकते हैं किसी भी बिल्डिंग को राउंड शेप में देने के लिए। अब इरेजर टूल भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो इरेजर टूल की हमारी शॉर्टकट कीज होते हैं इसमें स्केचअप सॉफ्टवेयर में। तो ये इसलिए यूज की जाती है, जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा कोई भी सर्कल ड्रॉ हो गया तो हम इसे इरेज करके इजिली रिमूव कर सकते हैं। अब लाइन कमांड आपको नॉर्मली पता होगा, एल से ही होती है जनरली। ऑटोकैड में भी एल डालते हैं हम, नॉर्मली एंटर करते हैं तो हमारी एल कमांड एक्टिव हो जाती है। जनरली एल एंटर करना, उसमें हमें डायमेंशन डालने, कितनी डायमेंशन पे हमें लाइन चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए 12 फीट, तो मैं एल एंटर करके 12 फीट डालूंगा तो नॉर्मली मेरी लाइन खिंच जाएगी। तो लाइन कमांड बहुत ज़्यादा यूज होती है ऑटोकैड, रैबिट, 3ds मैक्स और हमारे स्केचअप सॉफ्टवेयर। मूव कमांड में क्या होता है, मूव कमांड में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक सोफा सेट ले लिया है, मुझे लिविंग एरिया से ड्राइंग रूम में लेके जाना है, तो मैं मूव कमांड का यूज़ करूँगा। सिंपली मैं स्केचअप में एम प्रेस करूँगा तो मूव कमांड मेरी एक्टिव हो जाएगी, तो मैं इजीली लिविंग एरिया से ड्राइंग रूम तक ले जाऊँगा, ठीक है, नॉर्मली ड्रैग करके ले जाऊँगा मैं इसे। अब चलते हैं ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड मैंने आपको बता दिया है कि ऑफसेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं हम। जैसे कि ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड यूज करते हैं, वैसे ही हम स्केचअप में ऑफसेट कमांड यूज करते हैं। ऑर्बिट कमांड की तरफ, ऑर्बिट कमांड भी थोड़ा सा नॉर्मल यूज होता है इसका। जैसे कि आपको इसमें फंक्शन में दिख रहा होगा, यू कैन आल्सो ऑर्बिट बाय प्रेसिंग द माउस मिडल स्क्रॉल बटन। ऑर्बिट की शॉर्टकट की होती है ओ। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, ऑर्बिट द व्यू ऑफ द मॉडल, ठीक है, हम व्यू देख सकते हैं किसी भी मॉडल का। किसी भी बिल्डिंग बनाई है स्केचअप पे, तो हम इसमें उसका मॉडलिंग दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर। पेंट बकेट एक ऐसी टूल है जिसमें हम किसी भी बिल्डिंग को पेंट कर सकते हैं नॉर्मली, और उसमें मटेरियल्स लगा सकते हैं। उसकी शॉर्टकट कीज होते हैं बी। अब चलते हैं पुश पुल। पुश पुल की कमांड होती है पी। अब ये पुश पुल कमांड मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्केचअप सॉफ्टवेयर में। ये इसलिए यूज होती है, अगर हमें विंडो बनानी हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लेंगे मेजरिंग टेप, उसके बाद हम करेंगे उसे मेजर, अपने अकॉर्डिंग उसे हम मेजर करके हम विंडो बना लेंगे और उसमें लाइन कमांड का यूज करेंगे। लाइन करके हम उसको एक रेक्टेंगल
में बना लेंगे जितने हमें लेंथ चाहिए, जितने हमें ब्रेथ चाहिए नॉर्मली। और उसके बाद हम करेंगे पुश पुल कमांड का यूज। उससे क्या करेंगे हम, अगर हम पुश पुल कमांड का यूज करेंगे तो जो हमारी जो विंडो है ना, वो जो अंदर की वॉल है वो हमारी रिमूव हो जाएगी पुश पुल कमांड की यूज से। तो उससे हम उसे रिमूव कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, 3D वेयर हाउस में जाके एक विंडो लगा लेंगे इजिली, या हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लाइन कमांड का यूज करेंगे दोबारा। उसमें हम क्या करेंगे, मटेरियल्स यूज करेंगे ग्लास का, तो विंडो हम इजिली ऐसे भी बना सकते हैं। अब रेक्टेंगल कमांड बनाना इजिली है, आर हमें प्रेस करना है कीबोर्ड में, तो रेक्टेंगल हमारा इजिली बन जाएगा। और रोटेट कमांड की जो शॉर्टकट कीज है क्यू है। रोटेट कमांड भी बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे स्केचअप सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई सा भी डोर विंडो हमें रोटेट करनी हो तो इसलिए हम कर सकते हैं। जैसे कि डोर विंडो या किचन के गैस स्टोव हो गया, रेलिंग हो गया, उसे रोटेट करना हो तो इजिली हम रोटेट कर सकते हैं क्यू कमांड से। अब चलता है स्केल कमांड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्केल कमांड भी कैसे होता है। एक मैंने मॉडल बना के दिखाया था आपको लिविंग एरिया का, उसमें आपको पता चल गया होगा स्केल मैंने कैसे करा था। जो मैंने टीवी यूनिट को मैंने स्केल करा था वो मैंने स्केल कमांड की हेल्प से करा था, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो हमें नॉर्मली शॉर्टकट कीज क्या प्रेस करनी पड़ेगी, एस प्रेस करनी पड़ेगी, जो ये स्केल कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। सिलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस बार दबाना पड़ेगा। ये भी एक टाइप की कमांड होती है जो नॉर्मली यूज होती है स्केचअप सॉफ्टवेयर में। अब टैब मेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें विंडो बनानी हो तो हमें मेजरिंग टेप का यूज करना होगा, तो मेजरिंग टेप यही होती है टैब मेजर। हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से डोर को मेजर कर सकते हैं, विंडो का साइज मेजर कर सकते हैं, और जो बिल्डिंग हाइट है उसे भी मेजर कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, स्टेप बना सकते हैं अपने इजिली। तो इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक यूज ऑफ द टैब मेजर टूल्स टू क्रिएट गाइड or measure line. You can resize the model by measure a distance, tapping the instanted size and pressing enter. जूम जैसे हम करते हैं वो जेड से होता है, नॉर्मली जेड एंड जेड दबाना है और हमारा जो मॉडल है वो जूम हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी ये फंक्शन है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जूम इन एंड आउट ऑफ द व्यू ऑफ द मॉडल। और एक कमांड और मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसमें स्केचअप में आपको किसी भी चीज की कॉपी करनी हो तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हो, और एक कंट्रोल प्रेस करोगे तो उससे भी आपकी कॉपी हो जाएगी इजीली स्केचअप सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा लास्ट टूल सेट, जैसे कि सिलेक्शन का ये होता है, मेक कंपोनेंट का ये होता है, पेंट बकेट का आप पे ऐसा होगा, इरेजर टूल आपको ऐसे दिख रहा होगा अपने स्केचअप सॉफ्टवेयर में, और रेक्टेंगल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो ऐसा होगा, और लाइन कमांड ऐसे होगी एल। ये आपको जो राइट साइड में दिख रहा है ये शॉर्टकट कीज है इसकी, और ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो इसे। जैसे कि ये सर्कल है सी, आर्क बनाना होता है ये, जैसे मैंने आपको बताया 2 पॉइंट आर्क ऐसे होगा। पॉलीगन, जैसे आपको ये इमेज दिख जाएगी अपने स्केचअप सॉफ्टवेयर में, तो आप भी ऐसे देख सकते हो। फ्री हैंड का ये ऐसे दिखेगा, मूव ये ऐसे दिखेगी आपको, पुश पुल का ऐसा दिखेगा आपको, और रोटेट क्यू से होता है तो ऐसे आपको इमेज दिखेगी। फॉलो मी ये ऐसे दिखेगी आपको इमेज, स्केल करना हो तो ऐसे इमेज दिखेगी, ऑफसेट करना हो तो ऐसे दिखेगी। मेजरिंग टेप का आपको नॉर्मली टेप जैसा दिखेगा, डायमेंशन करनी हो तो ऐसे दिखेगी आपको, प्रोटेक्ट करना हो तो ऐसे दिखेगी। टैक्स, आपने बिल्डिंग बना ली है तो उसमें नेम प्लेट बनानी हो तो उसमें टैक्स वगैरह लिखना हो तो ऐसे आप टैक्स की हेल्प से लिख सकते हो। और एक्सिस ऐसे है, और 3D टैक्स लिखना तो ये आपको ऐसे इमेज दिखेगी। और ऑर्बिट का ऐसे होता है, पैन एच से होता है, ये जूम का है, जेड से आपको ऐसे जूम का दिखेगा। विंडो जूम करनी हो तो ऐसे दिखेगी इमेज, और जूम एक्सटेंड करनी हो तो ऐसे आपको इमेज दिखेगी। प्रीव्यू करना हो तो ऐसे दिखेगी। पोजीशन कैमरा करना हो तो ऐसे दिखेगा, वॉक का करना हो तो ऐसे दिखेगा आपको। नॉर्मली ये आपकी सारी अपने स्केचअप सॉफ्टवेयर में दिख जाएगी। लॉक अराउंड करना हो तो ऐसे दिखेगा आपको, सेक्शन प्लान करना हो तो ऐसे दिखेगा, आउटर सेल करना हो तो ये दिखेगा आपको, इंटरसेक्ट करना हो तो ऐसे दिखेगा, यूनियन प्रो करना हो तो ऐसे दिखेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऐसे दिखेगा, ट्रिम करना हो तो ऐसे दिखेगा,
स्प्लिट करना हो तो ऐसे दिखेगा। और कुछ ये भी है स्टैंडर्ड बॉक्स वाली, जैसे आपको दिखेगा इसमें कई सारी इमेज दिख जाएगी, इसकी हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पर ये स्टाइल्स है, स्टाइल के भी ऑप्शंस होते हैं कई सारे, हिडन लाइन हो गया, शेडेड हो गया, शेडेड एंड टेक्सचर हो गया, ऐसे कई सारे होते हैं। गूगल का मैं आपको बता देता हूँ, ऐड लोकेशन करनी हो तो हमें फाइल सेव करनी हो तो ऐसे आपको दिखेगा, ऐड न्यू बिल्डिंग करनी हो तो ऐसे आपको एक इमेज दिखेगी, ट्रूबल ट्रेनिंग करनी हो तो ऐसे दिखेगी इमेज, फोटो टेक्सचर करना हो तो ऐसे दिखेगी, प्रीव्यू मॉडल इन गूगल अर्थ करना हो तो ऐसे दिखेगी इमेज, गेट मॉडल्स करना हो तो ऐसे दिखेगी, शेयर मॉडल करना हो तो ऐसे दिखेगी, शेयर कंपोनेंट करना हो तो ऐसे दिखेगी। और ये स्टैंडर्ड व्यूज होते हैं स्केचअप सॉफ्टवेयर में, जैसे कि ISO और टॉप फ्रंट लेफ्ट राइट बैक। इसके हेल्प से आप अपनी इमेज या बिल्डिंग को देख तो टॉप से हमारी बिल्डिंग कैसे दिख रही है, उसमें कुछ हमने लगाया है मटेरियल्स या नहीं लगाया, उसकी हेल्प से आप ऐसे देख सकते हो। लेफ्ट साइड से कैसे दिख रही है, फ्रंट साइड से कैसे दिख रही है हमारी बिल्डिंग, वैसे आप देख सकते हो। राइट साइड से और बैक साइड से कैसे दिख रही है, उसकी हेल्प से आप देख सकते हो। कुछ ये ऐसे मैंने यहाँ पे भी टूल्स लगा रखे हैं इमेज, जैसे कि आपको दिख रही होगी आर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कल बता दिया, इरेजर, फॉलो में मैंने आपको बताया नहीं है। तो फॉलो में कमांड एक ही ऐसी कमांड होती है जिसमें क्या होता है, इसकी इंस्ट्रक्शंस है, यूज फेस पैरामीटर एज एक्सटेंशन पाथ, फर्स्ट सेलेक्ट पाथ द चूज द फॉलो में टूल्स, देन क्लिक ऑन द फेस टू एक्सट्रूड। ऐसे ये लुक अराउंड है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसमें मूव की मैंने आपको बता दिया है, होता है ऑफसेट की एप्स होती है, ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया है, और पेंट बकेट मैंने आपको बता दिया है, पुश पुल पीस होता है, रेक्टेंगल आर्स होता है, रोटेट मैंने आपको बता दिया क्यू से, स्केल मैंने आपको बता दिया इससे, सिलेक्ट करना हो तो स्पेस बार दबाना है हमें नॉर्मली, और टैप मेजर करनी हो तो टी से होता है, जूम करना हो तो जेड से होता है। और ये ऐसे आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे ये कीबोर्ड है और इसमें आप इसकी हेल्प से ऐसे देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपने अगर स्केचअप में वीडियो डाउनलोड नहीं करा है तो मैंने टेलीग्राम पे वीडियो का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, वो है वीडियो 5। आप वो वीडियो 5 किस सॉफ्टवेयर में चला सकते हो, आप चला सकते हो 2021 से लेकर 2023 तक, न्यू वर्जन में आप नॉर्मली चला सकते हो उसे, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उधर जाके मेरी वीडियो देख सकते हो इजीली। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम सकते हो, उसमें मैंने अपनी वीडियो भी बना रखी है और कुछ मैंने सॉफ्टवेयर भी उसमें मैंने अपलोड कर रखे है, उसकी हेल्प से आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर सकते हो इजीली, और अपने स्केचअप और अदर सॉफ्टवेयर में इजीली रन कर सकते हो। अगर आज की वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।